पढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है डॉक्टर इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही के तरफ से। दोस्तों हम आपको बता दें, इरफान अंसारी काफी ज्यादा भड़क गए भानु प्रताप शाही पर और क्या क्या नहीं बोले, देखिए आप इस वीडियो में। है औकात इसका, झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेजी वाले लोग हैं, लोग कुछ बोल दें तुमको बुरा लगेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि देखिए आप लोग हमला करवाते हैं ना, आप वहाँ हमला करवाते ना हमको कुछ बोलते। अब मैं बोला तो इनको मिर्ची लग गया। भानु जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भेज देंगे अगर छुआ बीजेपी का। उसका बाप का औकात है औकात इसका, झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेजी वाले लोग हैं, लोग ठीक है। अंग्रेज तो खदड़े हैं ना, अब इसको भी खदड़ेंगे। उल्टा पुल्टा नहीं, कौन बोला झारखंडी है, ये लोग विदेशी लोग हैं। झारखंड में इसको हम लोग शरण दिए हुए हैं। जब शरण दिए हैं तो तमीज से बोला करो, तमीज से रहा करो। इरफान अंसारी को नहीं जानता मैं, डेप्थ बहुत है, बता दे रहा। मेरा झारखंड है, हमारा झारखंड, मेरे बाप ने झारखंड लिया, जैसे गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब ने झारखंड लिया, तब इसका ये पैदा हुआ है। और तुम इरफान अंसारी को बोल दोगे, है हिम्मत तुम्हारा? आगे दिखा देना सामने मीडिया में। रोज 10 बजे दारू पी के उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या समझ लिया तुम? इरफान जी मजाक बना के रख दिया है, इसको खाली समय मिल गया इसको। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो आप सभी को पता होगा 28 तारीख को विधानसभा के अंदर टाइगर जयराम महतो काफी ज्यादा बहस किए थे विस्थापन नीति को लेकर। तो फाइनली सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर मंजूरी दे दी है। उसी पर रिएक्ट करते हुए टाइगर जयराम महतो क्या कुछ बोले, देखिए आप इस वीडियो में। जोहार झारखंड। अभी सूचना मिली माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन हो गया है। इसके लिए सबसे पहले पूरे राज्यवासियों को शुभकामनाएं। विधानसभा मानसून सत्र अभी 3-4 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। 28 तारीख को मानसून सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प का विषय था, जिसमें मेरा विषय पुनर्वास आयोग और विस्थापन आयोग के गठन की मांग को लेकर था। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन की मांग को लेकर यूं तो सालों से कई माननीय सदस्य विधानसभा के पटल पर मांग को उठाते रहे हैं, आवाज को बुलंद करते रहे हैं। लेकिन इस बार माननीय भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी से मेरी जो विस्थापन को लेकर जोरदार बहस हुई, पूरे राज्य ने देखा। और मैंने माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट कहा कि आप तिथि स्पष्ट बताइए कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन 15 दिनों में करेंगे, 45 दिनों में करेंगे, या 100 दिनों में करेंगे, या 150 दिनों में करेंगे। तो उस बहस के बाद जो बहस, जिसको मैंने पूरी ऊर्जा, आक्रामकता और गर्मजोशी के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में रखने का काम किया था, और उस बहस के 5 दिनों के अंदर आज झारखंड कैबिनेट से अंतिम मुहर लगी। जो 25 वर्षों से मांग अधूरी पड़ी थी, विस्थापितों की मांग, विस्थापितों की आवाज, उस दिशा में सरकार ने पहल किया है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभागीय मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही पूरे राज्य के जनमानस को शुभकामनाएं कि चलिए अंततः इस राज्य को विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का शुभ समाचार मिला। हल्का सा राज्यवासियों को शुभकामनाएं। और साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी पैकेज दिया गया, विशेष पैकेज दिया गया, जो करोड़ों का पैकेज है। इस पर भी मैंने 3 बार विधानसभा में सवाल किया था, बहस किया था। एक बार बजट चर्चा परिचर्चा में, एक बार शून्यकाल के माध्यम से, और इस बार के सत्र में ध्यान आकर्षण के माध्यम से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है मैया सम्मान योजना के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जेएमएम नेता क्या कुछ बोले मैया सम्मान योजना के नेक्स्ट किस्त को लेकर, देखिए आप इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि समय समय पर झारखंड सरकार लगभग 50 लाख महिलाओं को, बहनों को, वो जो सम्मान राशि में कहें, जिसका नामकरण मैया सम्मान योजना है, उनके तहत समय समय पर सरकार पैसा देने का काम कर रही है। और कई एक फेस्टिवल के मौके पर सरकार ने पैसा दिया है। अभी फेस्टिवल का माह शुरू हो रहा है। अभी डहरे करम की बात आप कर रहे हैं, डहरे करम के बाद जितिया पर्व आएगा,
जितिया के पर्व के बाद अभी दशहरा आएगा, दशहरा के बाद काली पूजा है, छठ है। अब हम लोगों का फेस्टिवल का समय आ गया है। सरकार काफ़ी गंभीर है और मैं समझता हूँ बहनें निराश नहीं होंगी। बहनों के खातों में जो भी उनका बकाया पैसा है या रेगुलर है वो पैसा उनके खाते में आ जाएगा। इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। कोई और जिनके खाते में पैसे रुक गए हैं, जिनका नाम नहीं चढ़ा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या उसके लिए लेकर के भी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जब ऐसी योजना लॉन्च किया गया था उस समय लोग काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिया और उस समय उसका जांच नहीं हो पाया था। लेकिन कई तरफ से ये बात सामने आना प्रारंभ हुआ कि कई लोगों ने गलत ढंग से राशि प्राप्त करने का काम किया है। इसलिए सरकार ने अपने संबंधित पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया और जांच करके कहा कि जांचों उपरांत जो उसका सर्कुलर है उस सर्कुलर को जो पूरा करता है वो मान्य होंगे और जो उस सर्कुलर के तहत, उस नियम के तहत नियम संगत नहीं है वैसे लोगों के आवेदन को या जो राशि उन्होंने प्राप्त किया है उसको रद्द करते हुए रिकवरी का भी आदेश सरकार ने देने का काम किया है। उसी क्रम में जांच चल रहा है और जांच के बाद आप देखे होंगे, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला कि कई जेंट्स महिला बन करके उस तरह से आवेदन डाल करके वो पैसा लेने का काम कर रहे थे। कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो कतई नहीं छूटेंगे। कई लोगों ने इस ढंग से अप्लाई किया कि एक ही नाम अलग अलग हुआ लेकिन अकाउंट नंबर एक ही डाल दिया गया। अब लोग परेशान है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अकाउंट नंबर गलत जहाँ से भी ऑनलाइन कराया गया होगा वो गलत अकाउंट नंबर डाला गया और सारी राशि किसी एक अकाउंट में गया। इन सारे बिंदुओं पर जांच हो रहा है और जो उसका नॉर्म्स है, जो प्रक्रिया है और जितने पेपर की उसमें आवश्यकता पड़ती है वो जिसका पूरा हो रहा है वो सभी लोगों को पैसा मिल रहा है। यदि कोई रुका हुआ भी किसी कारण से होगा तो सरकार का स्पष्ट पदाधिकारियों का को निर्देश है कि आप उसमें से जल्दीबाजी करके जो योग्य लाभुक है वो योग्य लाभुक कतई नहीं छूटे और जो गलत लाभुक गलत लाभ लेने का काम अभी तक कर रहे हैं उसकी पहले छटनी हो और उस पर कार्रवाई हो, उस पर रिकवरी भी हो। सो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज था। अगर वीडियो पसंद आया होगा मिक्स और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।